नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष राधा कृष्ण की 3 पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गईं। इसी समय सुदामा प्रकट हुए। राधा का मन उनके लिए असहज हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संपत करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो। अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलेश्वरी, तुमने अपने श्राप से मुझे नीचा गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं, पर कृष्ण वियोग से तृप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोपा कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलंग रहोगी। सुदामा को जाते देख कर राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें संतावना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं अपुति वरदान है। इसी निर्मित से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रास की संताना धारा प्रभावित होगी, जिसमें नहाकर अंतकाल तक कृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतार द्वापर में हुआ। दूसरी कथा, नगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 10 वर्ष तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कृतिका के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कृतिका के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। उसी उत्कट संपूर्ण प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भद्रपक्ष की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासन मध्याह्न के समय आकाश में मेघाच्छन्न हो गए। साहस एक ज्योति स्फूर्ति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण के पश्चात गोपियों ने देखा कि शरद चंद्र की क्रांति के साथ एक नन्ही बालिका कृतिका मैया के समक्ष लेटी है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उनके अवतरण के साथ नदियां की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। तीसरी कथा, पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीता है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त सचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, इस नाम की महिमा अपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से र सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रदान करता हूँ और ध शब्द के उच्चारण पर मैं तो राधा नाम सुनते लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ।
राधा कृष्ण की भक्ति का कलंदर में और निरंतर विस्तार हुआ है। निर्बक बल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्व देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शताब्दी में जय देवी जी के गति गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम का जन जन में प्रचार हुआ। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय उसी राधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्य हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सजन की पुष्टि भूमि की छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का रंग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। राधिका में आ हटाने से राधिका बनता है। उसी राधिका का वर्णन महाभारत के श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता है। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम उल्लेख न होने के कारण यह कथा एक भी आती है। सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलने वाली राधा और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा ने उनसे कहा कि ए शुक्र, तुम राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक्र बहुत ही मीठा स्वर बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात कर दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं? राधा के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार किया, सारा ब्रिज उसका हृदय बन गया। इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं कि बुझता शाम कौन तू गौरी, किंतु राधा राधा प्रेम की थान पाना संभव नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मिणी गर्भ दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर उसे एक सांस में ही पी जाते हैं। रुक्मिणी देखती हैं कि कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते तेल से जल गया है। वे पूछती हैं, फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन, श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को हु तत्व विश्व भानु की किशोरी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान राम ने शबरी को क्या नवधा भक्ति दी। शबरी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त व मतन ऋषि की शिष्य थी। जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास में चित्रकूट पहुँचे थे, तो उसी समय ऋषि मतन ने समाधि ले ली थी व अपने लोक को चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी शिष्य शबरी की ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा था कि एक दिन भगवान विष्णु के रूप श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे व तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब से लेकर शबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती व उनके लिए अपनी कुटिया को सजाती।
उसके अंदर अपने गुरु की भांति धर्म का संपूर्ण ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। एक दिन जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए माता शबरी की कुटिया में पहुँचे तो शबरी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। भगवान राम भी शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। अंत में जब भगवान राम जाने लगे तब शबरी ने अपने गुरु की बात उन्हें बताई व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें मूक भाषा में हृदय से हृदय तक नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। आइए जाने वह नवधा भक्ति क्या थी। भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को दी गई नवधा भक्ति ज्ञान। एक, हमेशा संतों ऋषि मुनियों के आचरण में रहो व उनसे शिक्षा प्राप्त करो। 2, ईश्वर पर विश्वास करके उनकी कथाओं के द्वारा शिक्षा लो व उनके बताए मार्ग पर चलो। 3, बिना किसी स्वार्थ भावना के हमेशा अपने गुरु की सेवा व आदर करो। 4, प्रभु का हमेशा ध्यान करो व उनकी स्तुति करो। उस समय मन में किसी भी प्रकार की कपट छल की भावना को मत आने दो। 5, भगवान के नाम को शक्तिशाली मंत्रों के साथ जाप करो व शरीर को शुद्ध करो। उसके लिए वेदों व शास्त्रों का अध्ययन करो व उनसे मिली शिक्षा व जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपनाओ। 6, स्वयं का आत्म मंथन करो व सांसारिक भौतिक वस्तुओं के मोह में ना पड़कर सामाजिक कल्याण के कार्य करो। स्वयं का आत्म विकास करो व उन्नति के मार्ग पर बढ़ो। 7, सात्विक भक्ति में भगवान ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया व कहा कि उनके द्वारा ही हमें भगवान, भक्ति, वेद इत्यादि का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 8, हमेशा स्वयं में संतोष भावना रखो व अधिक पाने की लालसा मत रखो। दूसरों में दोष देखने की बजाय स्वयं का उद्धार करो। 9, हमेशा स्वयं के मन को सरल बनाओ व किसी के साथ छल मत करो। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो व भगवान पर विश्वास रखो। या थी कुछ अनमोल बातें जो हमें जीवन जीना सिखाती है। जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ द्रौपदी के पुनः जन्म की इस अधूरी इच्छा ने उन्हें बना 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी। महाभारत में द्रौपदी का नाम सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक गरीब विधवा ब्राह्मणी थी, जिसका पति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गया था। द्रौपदी की अधूरी इच्छाएं ही उसके 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बनी। आइए जानते हैं द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी।
महाभारत में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही शक्तिशाली महिला के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से अवरित हुई थी, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या पंचाल देश की राजकुमारी ही नहीं, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसा योद्धा भी माना जाता है जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने द्रौपदी को योद्धा के समान बनाते हैं। द्रौपदी के पुनः जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ज्यादा पाने की लालसा या फिर यूं कहें कि लालच के कारण द्रौपदी ने ऐसी भूल कर दी थी जिससे उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिले। आइए जानते हैं द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी और 5 पतियों का रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी ने लिखा है कि द्रौपदी यानी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था, इस कारण उसे उस ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। वही एक दिन इस महिला का पति बीमारी से मर गया, जिसके बाद गरीब ब्राह्मणी महिला विधवा हो गई। यह दुखियारी महिला हमेशा सोचा करती थी काश उसका पति स्वस्थ और सब गुण संपन्न होता तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। इन अधूरी इच्छाओं का बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा था। विधवा ब्राह्मणी के पति के मर जाने के बाद उसे समाज द्वारा बहुत ही यातना सहनी पड़ी। साथ ही घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए इस महिला को हमेशा भूखे पेट ही दिन गुजारने पड़ते थे। साथ ही उसे रह रह कर अपने पति की याद आती थी। एक रात सोते हुए इस महिला को विचार आया कि अगर अगले जन्म में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो उसे एक बार फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए उस गरीब महिला ने भगवान शिव की तपस्या करने के विषय में सोचा। गरीब विधवा महिला ने महादेव की कड़ी तपस्या करनी शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। महादेव को सामने खड़ा पाकर गरीब विधवा महिला अति उत्साहित हो गई और उसने अगले जन्म के सगुण संपन्न पति की विशेषता बतानी शुरू कर दी। द्रौपदी ने ऐसी विशेषता बताई जो किसी भी एक मनुष्य में होना लगभग असंभव था, लेकिन महिला अपनी कामना पर अड़िग रही और विविध विशेषताओं वाले पति का ही वरदान मांगा। उसने कहा कि हे महादेव, अगले जन्म में इन सभी विशेषताओं वाला पति मुझे प्रदान करें। अति उत्साह में उस महिला ने 5 बार यही बात दोहराते हुए प्रार्थना की। महादेव अपने भक्तों की हर कामनाएं पूरी करते, इसलिए उन्होंने उस महिला के उसके हट के अनुसार वरदान दे दिया। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा की वजह से द्रौपदी पूर्व जन्म में लालसा से भर गई। आप इसे मानवीय कमजोरी कहें या फिर कुछ पाने की अति लालसा, लेकिन यही भूल द्रौपदी के 5 पतियों की आधार बनी। महाभारत में पंचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुनेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा महाराजा आए। उनके बीच अर्जुन भी था। अर्जुन ने शर्त को पूरी करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और इस तरह स्वयंवर प्रतियोगिता जीतते हुए द्रौपदी को भी जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया। कुंती के कहने पर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। अर्जुन जब सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में पहुंचे तो पांडव की माता कुंती किसी कार्य को करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन की पूरी बात सुने बिना कुंती ने कहा,
तुम जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भूल से किसी मनुष्य के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब कुंती को द्रौपदी के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही क्रोध आया और कुंती ने हठ करते हुए कहा कि तुमने एक कन्या के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जैसे कोई वस्तु हो, इसलिए अब मेरी बात को पूरा करो और 5 भाई इस कन्या से विवाह कर लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर द्रौपदी को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन फिर कृष्ण और व्यास जी ने द्रौपदी को पूर्व जन्म का रहस्य बताया कि यह मनोकामना उसकी ही मांगी हुई है जो इस जन्म में पूरी हुई है। इस तरह द्रौपदी का विवाह 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से करा दिया गया और पूर्व जन्म की भूल की वजह से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कर्ण की उदारता। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों पीछे अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की ऐसी बात कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी सेर आध सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहे तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो न सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी।
यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो, तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे भी चंदन की है, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में है, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की धर्मराज को याद नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात सूझती ही नहीं कि वह महान त्याग किया कैसे जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष बर्बरीक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम, जानिए इसके पीछे की रहस्य। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्रक बर्बरी दोनों खेमे के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्रक बर्बरी के समझ जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद डालो तो मैं मानूंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा। कृष्ण ने यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया, यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए आज्ञा दी थी, आपके पैर को छेदने को नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक
प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरी के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश बनाकर सुबह बर्बरी के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडव की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। सनातन धर्म की अच्छी और सच्ची कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सुदामा और कृष्णा की दोस्ती की कहानी। हाल ही में फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस मनाया गया है। आज के युवा दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं। माता पिता और गुरु के अलावा दोस्ती का रिश्ता भी बहुत खास होता है। दोस्त सुख दुख में आपका साथ देते हैं। अच्छे और बुरे के बारे में दोस्त बेहतर सलाह देते हैं। हालांकि दोस्ती भारतीय परंपरा में नई बात नहीं है। भारत में सच्ची मित्रता की कहानी सदियों पुरानी है, जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। दोस्ती का जिक्र आता है तो उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। फिर भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के कई किस्से आपने सुने होंगे। जैसे गरीब सुदामा कृष्ण से मिलने उनके महल पहुँचे थे तो वह भगवान कृष्ण के लिए महज 3 मुट्ठी चावल लेकर गए थे। प्रभु श्री कृष्ण ने दोस्त के लाए चावलों को खुशी खुशी ग्रहण किया और उन्हें पूरी सृष्टि देने को तैयार हो गए। एक राजा होते हुए भी कृष्ण सुदामा को अपने महल लाए, खुद उनके पैर धोए। सुदामा के पैरों में चुभे कांटों को देख रोने लगे। ये सारी कहानियाँ बचपन से बच्चों को दादी नानी सुनाती आ रही है। पुराणों में इन कहानियों को सच बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि नटखट नंद गोपाल की दोस्ती एक साधारण से ब्राह्मण बालक सुदामा से कैसे हो गई? कृष्ण और सुदामा की पहली बार कब और कहाँ मुलाकात हुई? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी। बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद ऋषि के आश्रम में छोड़ आए थे। जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात, अमीर गरीब का अंतर नहीं होता। राज परिवार में जन्मे कन्हैया की दोस्ती
ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपनी थे। ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन अवंतिका में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण जी की दोस्ती हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना किया, लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वह द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वह अपने बालसखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ भी न होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वह नंगे पग और तन ढकने के लिए फटी धोती पहन कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र है, तो हर कोई उन पर हंसने लगा। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचा और सारी बात बताई तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुँचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। 2 मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे।
नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बालसखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें। लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया, जैसे उससे बेहतर कुछ हो ही ना। ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ गोपाष्टमी की महत्व एवं पूजा। भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों से कितना प्यार करते थे, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गौचरण लीला आरंभ की थी। गौ अष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजा के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ को साथ कुछ देर चला भी जाता है। भगवान श्री कृष्ण की गौचरण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, हम बछड़े को चराने नहीं जाएंगे, हम गाय को चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े को ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े को नहीं गाय को चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचरण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचरण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौ चरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया था और वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किए और जैसे ही पैर में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि
पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौ चरण लीला आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह उन गांवों के लिए हरी भरी घास युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कृष्ण प्रिय भक्त मीराबाई की कहानी। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कैसी थी मीरा और कृष्ण की ये अनोखी प्रेम कथा। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया था। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि
मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुँचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोल कर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज्यादा बढ़ गई, तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुँचे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली, वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछित किया है। मीरा ने राणा की कही बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधारी गोपाल जपत जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गई।
मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार कर कहती है कि मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। ये सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेवाड़ लौट जाती है और अपने पति राणा से विनती करती है कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दे। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ सुदामा की कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। किस कारण सुदामा को भोगनी पड़ी इतनी गरीबी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सब वाकिफ होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती का मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों की दोस्ती का मिसाल आज भी हम देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा एक समय में बहुत ही अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज हम बताते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चने की बंधी पोटली चुरा ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से
सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चने की पोटली वहीं भूल गए। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोली, कहा, भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्राह्मण थे। जो ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर में बांट लेना। ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब। सनातन धर्म की ऐसी अच्छी और सच्ची कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।